हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे गेट, CU सेट या IIT जैम या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की फ़िज़िक्स पूछी जाती है। GRE फिज़िक्स, वहाँ पर भी आपको ये बुक्स काम में आएंगी जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास नहीं एज सच, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम ये बुक्स भी जानेंगे, मैं इन बुक्स के थोड़े बहुत कंटेंट भी आपको बताऊँगा। और एक बात आप ज़रूर याद रखना कि कोई भी बुक बहुत अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये बात सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है, मतलब वैसे बहुत बातों पर डिपेंड करती है, पर बहुत बातों में से एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप किस बुक से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किस बुक की लैंग्वेज आपके लिए हेल्दी है, किस बुक की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ये बुक इस्तेमाल करनी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपको जो बुक सजेस्ट कर रहे हैं और आपको वो बुक भी समझ में आ रही हैं, आपके लिए ईजी है वो बुक समझना, तो वेल एंड गुड, वो बुक भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं वो बुक बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है या मैं अभी भी पढ़ता हूँ, या जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपनी वीडियोस में इसी चैनल पर, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप देखेंगे कि मैं इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाता हूँ। तो अगर मैं वीडियो बनाता हूँ इन पे तो मैं मोस्टली अपने रिसोर्सेज के तौर पे इन्हीं बुक्स को प्रीफर करता हूँ। बाकी वेबसाइट्स वगैरह को प्रीफर करता हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं इन बुक्स के बारे में। इनमें से कुछ यूनिट्स के ऊपर तो बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ यूनिट्स के लिए मेरे पास PDFs हैं, तो मैं उनके नाम आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो पहली बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ एक बात कि जो बुक्स का ऑर्डर, जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊँगा वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप IIT जैम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि उसमें 7 या 8 यूनिट्स आती हैं और हम सोचते हैं कि हम ये 4 या 5 यूनिट्स कर लेते हैं, बाकी यूनिट्स हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पर ये मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ ना, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ भी रहे हो तो आप इस ऑर्डर को मिस करके नहीं छोड़ सकते। आप मैथमेटिकल फिजिक्स को नहीं छोड़ सकते हो। आप अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी करो पर आप मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए मैं मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहले बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स इज, एज यू नो, इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स के लिए हमारे इंडियन ऑथर हैं HK दास। इनकी जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, ये बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा दूंगा यहाँ पर, इसका कंटेंट, और इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे एलेबोरेटेड फॉर्म में है। अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। आप शुरुआत की 1-2 यूनिट या 4 चैप्टर कंबाइनली आप कर लोगे, वो भी बहुत है IIT जैम के लिए। गेट के लिए पढ़ रहे हो तो इसमें सारी सीक्वेंसेस जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट्स अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश्ड हैं, तो आप अपने टिक कर सकते हो और आप अपना तरीके से पढ़ सकते हो चीज़ों को। ये बुक मेरे हिसाब से मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए अभी मार्केट में सबसे अच्छी बुक है। इसके लेवल की मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी इतनी अच्छी बुक होगी हम लोगों के लिए, हम एज ए इंडियन के लिए। इंडियन ऑथर की कोई दूसरी बुक होगी तो वो भी ठीक है, क्योंकि इंडियन ऑथर की बुक्स क्या होता है, इनकी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो मोस्टली हम कनेक्ट कर जाते हैं। अनलेस आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है फिर तो खैर आप फॉरेन ऑथर भी यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली इंग्लिश ऑथर जो होते हैं, इंडियन ऑथर जो होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है। मैं ये बुक आपको, पहली बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए जो आपको रेकमेंड करूँगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सब्जेक्ट पर। दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। वैसे दूसरा सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आप थर्मोडायनेमिक्स ही चूज़ करो। दूसरा सब्जेक्ट आप थर्मोडायनेमिक्स भी चूज़ कर सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट आप मैकेनिक्स भी, क्लासिकल मैकेनिक्स भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थर्मोडायनेमिक्स चूज़ किया है पहले, बस रैंडमली। आपकी मर्जी है, क्लासिकल डायनेमिक्स भी शुरू कर सकते, क्लासिकल मैकेनिक्स आप शुरू कर सकते हो। तो जो बुक है ये है थर्मल फिजिक्स बाय गर्ग, बंसल एंड घोष। अगेन इंडियन ऑथर हैं और ये बहुत अच्छी बुक है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। वैसे थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपके पास एक बुक और होगी और वो है HC वर्मा के पार्ट 1 और पार्ट 2। मेरे पास HC वर्मा, हाँ HC वर्मा है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए तो थोड़ी गंदी है। तो HC वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, प्रोफेसर HC वर्मा की ये बुक है। इसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही अच्छे से है। अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप HC वर्मा भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। बट अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो या हायर एजुकेशन में हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा तो यूज़ करना ही करना। आई थिंक वॉल्यूम 2 में है थर्मोडायनेमिक्स, चेक कर लेना।
पर आगे के लिए फॉर मोर एलोबरेटेड कॉन्सेप्ट्स आप ये बुक यूज़ कर सकते हो, थर्मल फिजिक्स बाय गर्ग बंसल एंड घोष। तो ये हो गए हमारे 2 सब्जेक्ट्स। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सब्जेक्ट पर। अगला हम शुरू करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक जो है वो है DS माथुर, और बहुत ही अच्छी किताब है ये क्लासिकल मैकेनिक्स। ऑफ कोर्स मैं सारी किताबों को अच्छा बोलूँगा क्योंकि ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैं ही पढ़ता हूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि इन किताबों में से मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने वाला हूँ। ये सब बहुत अच्छी किताब हैं, तो जो मैं बोलता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है तो मैं सभी के लिए यूज़ करूँगा, आप इरिटेट मत होना प्लीज़ इस बात से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप ये बुक यूज़ कर सकते हो बाय DS माथुर। और अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए भी सेम सजेशन रहेगा मेरी तरफ से कि आप पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो 11th क्लास की, 12th क्लास की, 11th क्लास की मोस्टली जो प्रोफेसर SC वर्मा की बुक है, उस बुक से क्लासिकल मैकेनिक्स पहले कर लो, है ना, वो जल्दी से हो जाएगा। फिर आप इस पे आना DS माथुर पे, और आपके पास एक गोल्डस्टीन करके बुक होगी, उसकी तो मेरे पास PDF है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छी किताब है, इससे ज़्यादा अच्छी किताब है, बट शुरुआत के लिए ये ठीक है। और अगर आप बहुत डीप स्टडी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप एकदम AIR 1 लाना चाहते हो, तो फिर आप गोल्डस्टीन यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है। वो PDF है मेरे पास, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता वो बुक भी। खैर, तो यहाँ ख़त्म हुए हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स। अब हम शुरू करते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें आते हैं हमारे ऑप्टिक्स वगैरह। तो अगली किताब होगी हमारी ऑप्टिक्स के ऊपर। तो ऑप्टिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्टिक्स के लिए मेरे पास ये 2 बुक हैं, और ये दोनों बुक सेम बुक हैं बाय प्रोफेसर अजय घटक। ये IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, और मैं इनको पर्सनली मिला भी हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। पर ये दोनों बुकें ऑप्टिक्स के लिए आप यकीन मानिए कि बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं। दोनों नहीं, ये एक ही बुक है, अगला तो सर ने मुझे गिफ्ट कर दिया था जब मैं लास्ट ईयर सर से मिला था। तो ये 5th एडिशन है, ये जब मैंने ख़रीदा था। तो इस बुक का कंटेंट भी आप देखना। मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिक्स के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में हैं और आप ऑप्टिक्स के लिए कोई बुक देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्टिक्स के लिए आपको इससे अलग कोई भी बुक प्रेफर करेगा। यही बुक सब प्रेफर करते हैं और यही बुक मानी भी जाती है। इनफैक्ट कई देश के कॉलेज के करिकुलम में ये बुक है, उनके मेन सिलेबस की बुक है ये। तो आप यकीन मानो बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी इंग्लिश है, इसमें शुरुआत भी बिल्कुल फॉर्मेट प्रिंसिपल से शुरुआत करते हुए सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है। मान लीजिए कि आपको किसी वेव के प्रोपगेशन में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो इसमें डेरिवेशन भी उसी तरीके से दे रखी है कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये बुक ऐसा है जैसे सेल्फ टीचिंग बुक, आपको ये पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि ये बुक आपको पढ़ा रही है, ये बुक आपसे बात कर रही है, ऐसा लगेगा। तो ये इसका 5th एडिशन है और ये इसका 6th एडिशन है। अगली हम शुरुआत करते हैं हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, जो एक ही बुक होगी। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे पास एक ही बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, और ऑलमोस्ट सभी के पास, इनफैक्ट आपके पास भी मुझे उम्मीद है कि ये बुक ज़रूर होगी, और ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ्स। इस बुक का कंटेंट बहुत ही अच्छा है। इस बुक की शुरुआत इन्होंने वेक्टर को समझाने से करी है। पहले सर ने वेक्टर समझाया कि वेक्टर क्या होता है, तो उसका पहला मैथमेटिकल बैकग्राउंड करके पहला चैप्टर है। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स और बाकी सब चीज़ें इसके अंदर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, वो सारी चीज़ें जो भी आएंगी वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगी। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इस बुक को करने के बाद आप अगर आपने कोई मॉक टेस्ट या इस तरह की चीज़ें परचेज़ की हुई हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करके आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को स्किप मत करना। वो आपके लिए, क्योंकि आप एक ही बुक में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यही बुक सब कुछ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, अभी के लिए आप ऐसे समझो। तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को सबको करना, उनके सोल्यूशन आपको PDF मिल जाएंगी, आप ज़रूर करना। ये बुक आपके लिए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए एक कंप्लीट सोर्स रहेगी। अब आते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आप में से कईयों का फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि ये चैलेंज करता है सब्जेक्ट। वैसे सारे सब्जेक्ट चैलेंज करते हैं, बट ये काफ़ी अच्छे तरीके से चैलेंज करता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ों की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। एक बुक तो मैंने करीबन 4 साल तक प्रेफर करी है, ये बुक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू करी है मैंने ये बुक एकदम तब से। ये दूसरा है एडिशन, पिछला वाला तो बहुत फट गई। और
एक बुक मैं आपको दिखाऊंगा, ये दूसरी मैं अभी दिखाता हूँ आपको दोनों बुक। ये दूसरी बुक जो है ये मुझे पिछले साल मिली है, तो मैंने ये पूरी नहीं पढ़ी है, करीबन 25% 30% पढ़ी है अभी तक, और मैं दोनों के बारे में बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहली बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डेविड जे ग्रिफिथ सर की क्वांटम मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, आई गेस, नो जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये मेरे पास है सेकंड एडिशन। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपने 2 बुक्स और सुनी होंगी इससे अलग। 3 बुक्स बहुत स्टैंडर्ड मार्केट में चलती हैं। एक चलती है बाय जेटली, एक है बाय प्रोफेसर एस सी वर्मा, और एक है दिस बाय प्रोफेसर डेविड जे ग्रिफिथ। मेरे पास डेविड जे ग्रिफिथ है, बाकी दोनों मैंने जेटली देखी नहीं है। मैंने एस सी वर्मा सर की बुक देखी है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो बहुत अच्छी है, पर मैं पर्सनली ये वाली मैंने पढ़ी है शुरू से, तो मैं इसी के साथ चला आगे। तो आपके पास अगर इन 2 बुक्स में से एस सी वर्मा सर की जो बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, या जेटली की जो बुक है, इन दोनों में से आपके पास कोई भी बुक है तो आप वो दोनों बुक भी प्रीफर कर सकते हो, वो इक्वली ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप इस बुक को यूज़ करना। इस बुक में शुरुआत से ही क्वांटम मैकेनिक्स, इनफैक्ट जो मैंने लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स के, ज़्यादातर मैंने इसी बुक को यूज़ करा है। ज़्यादातर क्या, मतलब 80% यही है, 20% कोई अलग वेबसाइट्स या मेरे नोट्स हैं। तो ये बुक, और अगर आप आगे भी मेरे लेक्चर्स मेरे जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उसके साथ बराबर में रखते हैं चीज़ों को, तो फिर ये बुक आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी बुक है हमारे पास ये क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसे मैंने अभी 25% 30% पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, शुरुआत के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं। और वो शुरुआत के कुछ चैप्टर बहुत ही अच्छे से इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज़ के पास हैं। बल्कि इस बुक की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इस बुक के अंदर थ्योरी भी, कई जगह पर थ्योरी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाई हुई है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। पहले आपको चैलेंज करती है ये बुक, फिर आपको समझाती भी है ये बुक। मतलब इट्स लाइक ये हमारे पेरेंट्स की तरह है, प्यार भी करती है और मारती भी है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक के अंदर अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन देखते हो, तो इस बुक के अंदर से डिराक डेल्टा फंक्शन मैंने देखा कि इसके अंदर डिराक डेल्टा फंक्शन जिस तरीके से दिया हुआ है वो बहुत मुझे यूनिक लगा। इनफैक्ट बाकी ये वाली बुक के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक है ग्रिफिथ सर की, इसके अंदर भी बहुत अच्छे से है, ऐसा नहीं है इसके अंदर कम अच्छे से, बहुत अच्छे से है। पर मुझे कंपैरेटिवली, मैं एक टॉपिक स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ये पूरी बुक नहीं पढ़ी है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन इस बुक के अंदर, और वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी वाला पार्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है। इसके अंदर स्टार्स के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइंड है चीज़ें, तो आप जब देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट इसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। इस बुक के अंदर इनफैक्ट शुरुआत में बहुत अच्छी है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में। मैं आपको नाम बताना भूल गया, ये बुक है बाय प्रोफेसर डॉक्टर अजय घटक, जिनकी हमारे पास ऑप्टिक्स की भी बुक है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स की बुक, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये 2 बुक आप दोनों लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैं आपको एक बुक और बताना चाहता हूँ, और ये जो मैं बुक अभी आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए एज ए नोवेल की तरह आप पढ़ सकते हो इस बुक को। और ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स के इतने अच्छे करेगी कि आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो की या किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी किसी मेंटर की ज़रूरत तो होती है, बट थोड़ी बहुत मेंटर को तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ही हमारी हेल्प कर देते हैं। बट उनसे अलग आप अपने पर्सनल के लिए, और आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत दिलचस्पी है, तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिचर्ड फाइनमैन कितनी बड़ी हस्ती हैं। तो उनकी जो बुक है ये वॉल्यूम 3, ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है। आप इनके 3 वॉल्यूम हैं, आप तीनों यूज़ कर सकते हो, तीनों ले सकते हो। मेरे पास तीनों हैं। अभी मेरे दोस्त ने मुझसे ले रखे हैं, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। ये मेरे पास तीसरा वॉल्यूम अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है, जो ये 3 बुक हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप के लिए हैं, ये 2 आपको आपके जो भी कोर्स है उसके लिए, आपको आपके कोर्स और आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की ये 3 बुक्स हैं। और अब मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, कुछ ऐसी बुक्स के जिनकी मोस्टली मेरे पास PDF ही हैं, मैं PDF से ही पढ़ता हूँ उन चीज़ों को। तो मैं उनके आपको नाम यहाँ पर लिख के बता देता हूँ और बोल के भी बता देता हूँ, ताकि आप उन बुक्स को PDF, अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF भी खरीद सकते हैं किंडल से, या फिर आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। ओके। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग किताबें, कुछ नोवेल्स मेरे पास अभी अवेलेबल 2 ही हैं, पर क्योंकि नोवेल्स तो कभी कोई लेता रहता है, कभी मैं किसी से मांगता रहता हूँ, तो नोवेल तो ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है। तो अभी 2 अवेलेबल है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ये दोनों बुकें मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो इसलिए मैंने ये किसी को दी नहीं पढ़ने के लिए, अपने पास ही रख ली। तो पहली तो है रिलेटिविटी के ऊपर, ये आइंस्टाइन के, वैसे मैं आपको रिलेटिविटी पे बताऊँ, जनरल रिलेटिविटी के ऊपर जो डॉक्टर अजय घटक की बुक है, उसमें जनरल रिलेटिविटी के ऊपर चैप्टर है, और आपको बहुत मज़ा आएगा उससे पढ़ने में।
तो खैर वो तो एक अलग बात है। तो रिलेटिविटी के लिए स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों इसमें हैं। ये आइंस्टाइन की किताब है, आइंस्टाइन इसके ऑथर हैं, खुद ही उन्होंने लिखी है मतलब। और आपको बहुत मज़ा आएगा। पर अगर आपके बेसिक उतने अच्छे नहीं हैं फिज़िक्स में तो थोड़ा सा पहले हल्का फुल्का बेसिक कर लें। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी पढ़ते हुए। तो थोड़ा बहुत रिलेटिविटी आप थोड़ा जान लें, उसके बाद इस नॉवल को पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक है थियरी ऑफ एवरीथिंग, ये है स्टीफन हॉकिंग की। और अगेन एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, ये कुछ ऐसे नाम है जिनके बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इस बुक को जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक स्टार्स के ऊपर जो चैप्टर आएगा ब्लैक होल के बाद वाला, उसमें आपको बहुत ही प्राउड महसूस होगा। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप पढ़ोगे। मैं आपका सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा यहाँ पर आप यकीन मानो कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे आपको बहुत प्राउड महसूस होगा उस एक स्पेसिफिक चैप्टर में। शुरुआत का 3rd या 4th चैप्टर है वो, ब्लैक होल के ऊपर आई थिंक है, जो स्पेसिफिकली ब्लैक होल की शुरुआत होती है जहाँ पे इस बुक के अंदर। तो आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये 2 बुक्स हैं। इससे अलग मैं आपको ये बुक भी बताया। वैसे मोस्टली IE रोडो हम सब ने सॉल्व की हुई है। आप 12th क्लास में या 12th क्लास जस्ट जब पार करते हैं हम, तब मोस्टली इस किताब को यूज़ करते हैं। तो ये किताब आप यूज़ कर सकते हो अगर आप फिज़िक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस को हर वक्त सॉल्व करने के लिए फ्री रहते हो, अवेलेबल रहते हो, आपको मज़ा आता है फिज़िक्स के ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली, ये जो बुक मैंने आपको बताई गगन बंसल वाली, अगर आपने इससे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी तो फिर आप इसके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खोल करके कुछ 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो ये बुक एज अ सब्सटीट्यूट आप यूज़ कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यूट्यूब वीडियोज़ हों या कोई भी वीडियोज़ हों, उन्हें सब्सटीट्यूट के तौर पर ही यूज़ करें, उन पे पूरा ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऑल्दो मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आई थिंक कि मुझे वो बात बोलनी चाहिए जो मैं महसूस करता हूँ या मैं फील करता हूँ या मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ। तो बात ये है कि आप इन बुक्स को यूज़ करो और आपको जो टॉपिक या जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसके लिए हेल्प लेने के लिए आप वीडियोज़ चेक करो। बस उतना पार्ट देखो जितने की आपको नीड है और आप फिर से बुक्स पे आ जाओ। बुक से अच्छा कोई और दोस्त नहीं होता। तो इस बात के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।